जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 6वां अध्याय सुना रही हूँ। विष लपेट निज कूचन सो निज स्वरूप धरिहाल, गई पूतना नंद घर चह सोवत ब्रजलाल। कुलेटान ने गोदी लिए बेगी उठाए सवकाल, मान रजसु वयहीन जिमे ब्रह्मवश पकड़ई ब्याल। सकूचन कूचन उघारी कछु पुनि झुकी विषयन पान, लगी करावन पूतना कृष्ण ही समझू अजान। सुने, श्री सुखदेव जी बोले, नंद जी मार्ग में इस बात का विचार करते हुए कि वासुदेव जी का वचन झूठा नहीं है, गोकुल में जरूर ही कुछ उत्पात हो रहे होंगे। इस चिंता के कारण भगवान का ध्यान करने लगे। नंद जी तो यह चिंता कर ही रहे थे कि रास्ते में आते हुए उसी समय कंस की भेजी हुई बालकों को मारने वाली दुष्टा राक्षसी पूतना पुरग्राम और ब्रज में बालकों को मारती मारती घूम रही थी। हे राजन, जहाँ पर हरि भगवान के कीर्तन आदि नहीं होते, वहाँ ही राक्षसों का पराक्रम चलता है। जहाँ साक्षात हरि भगवान विराजमान है, वहाँ तो राक्षसों का बल हो ही क्या सकता है। वह राक्षसी अत्यंत सुंदर युवती का रूप धारण करके ब्रज में घुस इधर उधर घूमने लगी। वह बड़ी सुंदर मालूम पड़ती थी। वह गोपियों को ऐसी जान पड़ती थी कि मानो अपने पति हरि के दर्शन के लिए साक्षात लक्ष्मी जी ही तो नहीं पधारी है। ऐसी मंत्र मुग्ध गोपियां उससे आश्चर्य से देखने लगी। अतः घर में घुसते हुए यशोदा और रोहिणी भी उसे रोक न सकी और न उससे कुछ कह सकी। उसके रूप माधुर्य को ही खड़े खड़े देखती रही। वह राक्षसी बालकों को खोजती हुई इधर उधर घूमने लगी। अकस्मात सैया पर सोते हुए बालक कृष्ण भगवान को देखा। उसे यह कब मालूम था कि यह बालक काल का भी काल है। हरि भगवान ने उसे पहचान लिया कि यह बाल घातिनी राक्षसी है। अतः भगवान ने उसे दिखाने के लिए और भी अपनी आंखें बंद कर ली और पलंग पर ज्यों के त्यों सोते ही रहे। पूतना ने कृष्ण भगवान को उठाया और गोद में ले लिया। बालक को उठाते हुए भी पूतना के तेज से दबी हुई यशोदा और रोहिणी ने उनको न रोका। उस समय कृष्ण भगवान को उसने गोद में बिठाकर हलाहल विष से भरा स्तन उसके मुंह में दे दिया। भगवान उसके स्तनों को दोनों हाथों से पकड़कर दूध पीने के साथ साथ उसके प्राणों को भी पीने लगे। सब अंगों में घोर पीड़ा होने के कारण वह राक्षसी बस छोड़ दे। इस तरह पुकारती हुई नेत्रों को फाड़कर डकराने चिल्लाने लगी। पैरों को जमीन पर बार बार पटकने लगी। पसीनों के मारे सारा शरीर लथपथ हो गया। बड़ी बुरी तरह से रोने चिल्लाने लगी। उसके उस डरावने के शब्द से पर्वतों के सहित धरती डगमगाने लगी। रसातल और दिशाएं गूंजने लगी। वह अचेत होकर धरती पर डगमगा कर गिर गई। मरते समय निशाचरी ने मुख को पकड़कर और
हाथ पैरों को फैलाकर राक्षस रूप धारण किया। गिरते समय ब्रज में उसका ऐसा धमाके का शब्द हुआ कि मानो ब्रज से कटा हुआ कोई पहाड़ गिरा हो। गिरते गिरते उसके नाक के दोनों नथने ऐसे मालूम पड़ते थे मानो पहाड़ों की दो कंदराएं हैं। उसके नेत्र अंधे कुएं के समान थे। सूखी झील की तरह उसकी नाभि थी। उसकी उस भयंकर देह को देख गोप गोपी बड़े डरे। लाला को छाती पर उसी प्रकार आनंद से खेलते देख गोपियों ने आकर झट उठा लिया। उसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियां बालक के ऊपर गाय की पूंछ को घुमा घुमा कर रक्षा करने लगी। तब भगवान कृष्ण को गो मूत्र से स्नान कराकर गोवों के खुरों की रज से रक्षा की। मस्तक आदि 12 अंगों में गोबर के द्वारा केशव आदि भगवान के नामों से रक्षा करने लगी। बाद में यशोदा जी ने कृष्ण भगवान को स्तन पान पिलाकर सुला दिया। उसी समय नंद आदि मथुरा से आए और उन्होंने पूतना के उस भयंकर देह को देख बड़ा आश्चर्य किया और कहने लगे, आहा, वसुदेव जी तो बड़े ज्ञानी हैं। उन्होंने ठीक ही कहा था। उन्होंने जो कुछ कहा था वही उत्पात हम देख रहे हैं। गोपों ने मिलकर फरसाओं से उसकी देह के टुकड़े टुकड़े कर दूर ले जाकर जलाए। हे राजन, चलते समय उसकी देह से अगर की सुगंधी का सा धुआं निकला, क्योंकि कृष्ण भगवान के स्पर्श से उसकी देह पवित्र हो गई थी और उसके समस्त पातक नष्ट हो गए। हे राजन, कृष्ण भगवान के मारने की इच्छा से स्तन देकर भी पूतना राक्षसी सदगति को प्राप्त हो गई। श्रद्धा तथा भक्ति के साथ उन कृष्ण भगवान का प्रिय करने वालों का तो कहना ही क्या है। नंद ने अपने पुत्र का आलिंगन किया और बड़े प्रसन्न हुए। हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा से पूतना, मोक्ष और कृष्ण भगवान के बाल चरित्र को सुनते और सुनाते हैं, उनकी गोविंद भगवान में भक्ति उत्पन्न होती है। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 6वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 7वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। पूरी सुख सागर सुनने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर ले। जय भोले।